को नचाएंगे 7 बजे कौन नचा सकता है? वो वृंदावन बांके बिहारी जहां मेरे महादेव भी पहुंच जाते। आपने यही भाव श्री पवन शर्मा जी टायर वाले, टायरों की दुकान की कई वर्षों से पुरानी, मुझे भी याद है कि बहुत सन 70-71 में गाड़ियां थी तो इनसे ही टायर लेके जाया करता। तो जब इनके घर पहुंचे तो मैंने याद आ गई पुरानी। मेरे महादेव कृपा करें। शर्मा जी ने अपने घर में भाव से प्रभु को बुलाकर कितना सुंदर संकेत दिया, लाइटें लगवाई। कुछ लाइटें तो अपनी संस्था की तरफ से हैं, पर जब भाव देखता हूँ भक्त की अपनी तरफ से भी उसने अपने आप को जगाया और सारे परिवार को बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। यही है भाव इस पाल की, सीधा रिश्ता जोड़ती है भगवान के साथ, न बीच में है ना कोई आएगा। याद रखना इस पालकी के बीच में कोई नहीं है। ये पालकी सीधा रिश्ता जोड़ती है भगवान के साथ, बिना पैसे बिना कुछ लेके आए, सिर्फ भाव श्रद्धा और विश्वास लेकर आना तो महादेव ने मिल जाना। सोच लेना, श्रद्धा और विश्वास आपका होगा तो महादेव आपके पास हो। इस पालकी की जो पहचान, ये पालकी को संकेत देती है, कई वर्षों से दे रही है कि तुम जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। ये नहीं कि तुम सोए हुए हो, तुम्हें जगा रहा। ये मेरे महादेव की पालकी से जब माइक सुबह वहां से होता है, उसकी कृपा का सोच लेना कि उसके बाद सतपाल मनोचा नहीं। ये पालकी के मेरे महादेव के हर लाइन को पहाड़ा पढ़ के कभी कुछ नहीं आता हो, और ओम नमः शिवाय से आगे आता भी कुछ नहीं। कोई गलतफहमी में नाराज रहा। रात मुझे भक्त कोई पूछने लग गया, मैंने उसको दुकान पे बुला रखा है, भैया आ जाना। कहा मुझे ओम नमः शिवाय के साथ कुछ नहीं आता, सिर्फ सीधा भगवान के साथ। मुझे इतना 2 चीजों का पता कि भगवान सीधे मिलते हैं और ओम नमः शिवाय बोलने से ही सीधे मिल जाते हैं। जिसको भी मिले भगवान ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ ही मिले, इतना ही मालूम। ये मेरी बात सुन लेना भक्त, जिसने मुझसे, वो रोज टेलीविजन देखता होगा, जिसने मुझसे सवाल किया। मेरे महादेव कृपा करना, आपकी कृपा का ही सवाल। वो कहता है मैं सामने भी आ सकता हूँ माइक पे, पर वो समझाने के लिए कि आपका इस पालकी का जो आप गौरवता के कल बोल रही थी वीना से, एक महाकाल के प्रति, तो महाकाल क्या, उसके बारे में उसने जिक्र किया। मैं कोई बात नहीं, आ जाना। मेरे महादेव कृपा करे, मुझे पूरा ज्ञान नहीं, जो मेरे पास नहीं आप मुझे दे देना तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, प्रभु की कृपा का। इसी के साथ ही आज की श्री पवन शर्मा जी के घर से पैर वालों की पालकी सज कर जा रही है। और एक काम आपने करनाल वासियों करना, वो बहुत जरूरी है। हम जितनी भी पहले आज तक टेलीविजनों पर रिकॉर्डिंग दी, बाहर देशों विदेशों तक दिखाने के लिए बहुत मोटी रकम देते थे, पर फिर भी हमारी नहीं पूरी आती थी। पर इस बार मेरे प्रभु की कृपा से ekarnal.com, ekarnal याद रखना .com लैपटॉप अपने मोबाइल पर जहां दिल करो, जहां चाहो वहीं पर इस रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं। ये ekarnal आप खोलोगे www.com पर, तो आपको इस प्रभात फेरी की जो इनके घर का दृश्य शर्मा जी के, वो सारा जहां देख रहा होगा 1 बजे के बाद। 1 बजे तक वो डल जाती है लगभग, कई बार लोड करने में टाइम ज़्यादा लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो 11 साढ़े 11 पहुँचते 1.5-2 घंटे लगते हैं, लोड हो जाते। उसके बाद ये सारे जहां के अंदर इस पालकी का संदेश है। जहां जहां पर आपके रिश्तेदार दोस्त मित्र बैठे हैं, सबको ये संदेश दे दो कि करनाल वासियों, कर्म की भूमि से एक मेरे महादेव की पालकी का संदेश है, जो शिवरात्रि पर सारा जहां इस प्रभात फेरी की लीलाओं को देख रहा होगा। ये आपने प्रयास करना। और किसी को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, वो हमारे प्यारे अनिल छाबड़ा, जहाँ से पावर कंट्रोल इस पालकी का चलता है। अनिल छाबड़ा कहाँ पर मेरे पास आ जाए, ये बड़ी अनिल छाबड़ा की दुकान पर वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके बाद मेरे प्रभु की कृपा आप सब पर बरसे। रिकॉर्डिंग वाला बेटा बहुत प्यार भाव से सुंदर संकेत दे रहा है। इतना सुंदर देना तेरी रिकॉर्डिंग के अंदर वो दम हो कि जहां को भी हिला देगी। ये पालकी तेरी रिकॉर्डिंग पे दम होना चाहिए। जब तुम इस भाव से चलोगे तो याद रखना, रिकॉर्डिंग के लिए ना तेरे को दुनिया ढूंढना करेगी। ये मेरे महादेव की कृपा तेरे पे बरसेगी। जो बोले हुए शब्द उस पालकी से, वो उसकी कृपा का संदेश जहां के अंदर जरूर जाए।
इसी के साथ आरंभ होगी। हमारे शर्मा जी परिवार सारा पालकी के पास चला जाए। और से ऊंचे स्वर के साथ बोलना है, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, पालकी आरंभ होकर श्री पवन शर्मा जी के घर से हुई और इस पालकी का इस एरिया का जो सेवक है वो बाली और हमारे अशोक शर्मा जी वो बाहर चले गए, कोई काम था। बाली आपने अपनी देखरेख में सेवाओं के साथ जैसी आपने संकेत देना है पालकी उसी रास्ते से, और यहाँ क्या वापसी दोबारा आना इस रूट पे कहीं दाएं बाएं? बाली कहाँ पर हो? नहीं, इस रूट पे इसी यहीं से होती हुई सीधा शिव कॉलोनी में पहुंच जाएगी और उसके बाद शिव कॉलोनी से पहले या बाद में इनके घर कहाँ पर कब का रखा हुआ बाली आज शिव 15 है इनके घर में। मेरे महादेव कृपा करना इसी कॉलोनी में, मान कॉलोनी में, प्रेम कॉलोनी। चलो बोलो शंकर भगवान की जय। जाग जाओ अरे कॉलोनी वालों, मेरे महादेव की जयकारा वीर बजरंगी। ये प्यारा सा छोटा सा बालक, इधर मेरी तरफ देखो इस बालक को। ये बालक मुझे पकड़ पकड़ कर नचा रहा था। प्रयास भाव तो भाव ने ये संकेत ये दे दिए कि अगले साल तेरे घर से पालकी तेरे ऊपर, तू कहने कि चाय पानी पिलानी तो चाय पानी पिएंगे, तेरे में छोड़ देंगे, और तुम कहोगे ना सुबह आराम करनी तो तुम्हारे घर से होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या भाव इस प्यारे बालक का और उसी तरह परिवार का। अरे ये मत सोचना इस बालक के ऊपर माँ बाप का असर है, माँ बाप भी ऐसे होंगे तब इस बालक के अंदर ये प्रेरणा ये भावना जाग रही होगी। अरे ये भारत देश है हमारा, सबसे प्यारा है, याद रखना। सभी देवी देवताओं का अवतार इस भूमि पर, पुण्य भूमि पर हो, और भूमि को संकेत दे रही है कि तुम जागो। कई वर्षों से जागने का संकेत बहुत भव्य है, सीधे मिलते हैं भगवान। मैं कुछ बातें टेढ़ी मेढ़ी नहीं करना चाहता, समझाने की कोशिश करो कि सीधे मिलते हैं भगवान। सीधे जहां बीच में अटके हुए हो, इसी तरह हमारा भारत देश गुलाम हुआ था, और ये केंद्र बिंदु है जो बीच में भगवान नहीं, भगवान को कहते हैं पहुंचने तक की पावर आपके पास सीधी, बीच में सीधा रिश्ता बना लो, सीधा जोड़ लो भगवान से। इस पालकी से ये बुला हुआ है कई वर्षों से। कोई सोचते हैं भी मेरा भगवान तो नहीं है बीच में, जो बीच वाली फोटो नहीं रखी गई, तो मैं नहीं जाऊंगा। याद रखना, जब बुढ़ापे की तरफ आपकी बारी होगी तो आप ये सोचोगे पालकी को यही रोको, आप सोचोगे कि हमने भूल की वो पालकी की सुनी बात, हमने महादेव की नहीं भक्तों ने मानी। इस पालकी का संदेश मेरा नहीं, मेरे महादेव का है। ये सीधा संकेत दे रही है कि जो भी जाए मैं महादेव का ध्यान रखना। अरे भगवान तो सबके हैं, जिसने आत्मा परमात्मा से आई उस परमात्मा सबके हैं। अरे उस सबके एक मालिक से अपना समझौता क्यों नहीं कर लेते? अरे सतयुग आने को तैयार है। इस पालकी का संदेश सिर्फ तुम्हारे को जगा रही है पालकी, और राष्ट्र को भव्य संकेत दे रही है पालकी। तुम जाग जाओगे तो भारत का नया इतिहास पाओगे। सीधे अरे जब एक जगह अच्छे इंसान को चुन लेते हो, अरे जब जहां का मालिक इससे अच्छा कौन होगा, जहां का मालिक भी इसी पावन पवित्र भूमि पर ही सब कुछ रूपरेखाएं हुई। अरे जिसने पालकी पर कोई चीज सेवा दी हो ना, तो उसकी लाइट या उसका पंखा या जो भी उसने दिया हो, उसका ध्यान भगवान की तरफ जरूर संकेत करता है।
याद रखना। मेरे प्रभु कृपा करे और इसी के साथ ही गुनगुनाते हुए आगे पालकी के साथ चलते रहना। बाली जो मार्गदर्शन हो, स्पीड बनाए रखना, ठीक समय पे पहुंचने का प्रयास। फिर जाते हैं हम शेषनाग, फिर जाते हैं हम चंदनवाड़ी, फिर पहुंचते हैं गुफा के पास। इसी तरह रोज ये पालकी उतना सफर कराती है। और मेरे महादेव बाबा अमरनाथ, सर्दी जब बहुत होती है ना बर्फ में, तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो महादेव कहता मेरे पास कोई नहीं ना आता, अब मैं इस पालकी पे आ जाता। इस पालकी पे अमरनाथ से मैं अपने भक्तों को मिलने के लिए देखता हूँ कि मेरे पास इतनी दूर दूर चलकर आते गए। मैं उनके घर पे गया, उनसे मुझसे कितना प्यार है। घर में भी आके मुझे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते, कि वहाँ सैर करने ही आते हैं। याद रखना, ये पालकी बड़े सीधे शब्दों में संकेत देती है, समझने की कोशिश करना। ये पालकी जोड़ती है सीधा। महाशिवरात्रि के दिन सबको वहां पर स्वरूप मिलेंगे। हमारे श्री हरिचंद भारती डेयरी वालों के घर पर आखिरी पड़ाव होगा। उस रात्रि सबको आपको वहां पर ये स्वरूप दिए जाएंगे। आपने सभी ने वहां पर पहुंचना है। पालकी के लिए किसी को कैसेट चाहिए, किसी ने पालकी के बारे जानकारी प्राप्त करनी हो, अनिल छाबड़ा कहाँ पर मेरे पास है, इसकी फोटो में देख लिया करो। घंटा कर